बालक गोद में ले रखा, ढिढोरा कर मेरा बालक हो गया। तो यही हाल जीव का है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जो परमार्थी न जटायु, परमार्थ में जिसका मन लगा था, उसकी अंतिम संस्कार भगवान राम अपने गोद में करते। गौर करना, विचार करना, भगवान राम की गोद में है। दशरथ का अंतिम संस्कार करने नहीं गए अपने पिता का, लेकिन जटायु का किन्नर रोए गमन में श्री पिता की वेदनाओं से, न रोए गमन में श्री पिता की वेदनाओं से, उठा कर गीत को निज गोद में आप सुबाते हैं, उठा कर गीत को निज गोद में आप सुबाते। ध्यान देना, उनके पिता दशरथ थे, जब राम बन जा रहे थे कितना रोया, बिलखा, बेहोश हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन राम उनके लिए रोए नहीं। और उस गीत को अपनी गोद में लेकर के आंसू बहा रहे, भगवान राम की आंसू निकल रहे हैं। किसके लिए? कि कितना बड़ा परमार्थी है, ये परोपकार के लिए अपने जीवन का अंत कर दिया, जान की बाजी लगा दिया। बंधुओं ध्यान दो, क्या तुम, भगवान राम कहते हैं कि मैं तुम्हें क्या दूं, तुम तो पूर्ण काम हो, तुम्हारी कामनाएं पूर्ण हो गई हैं, तृप्त हो गए हो, आनंद के भंडार को प्राप्त हो गए हो, मैं तुम्हें कुछ देने लायक देहु का तुम पूर्ण कामा, तुम तो आप पूर्ण काम है, आप काम हो गए हैं, आपको मैं क्या। तो परमार्थ में जिसका मन लगा वही अपने सच्चे लक्ष्य को समझ पाएगा। और स्वार्थ में तो दुख का ही भंडार, जितना ही स्वार्थ में मनुष्य लगेगा वो दुख के भंडार में जाता ही कर जाए, रात दिन बेचैनी और टेंशन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परमार्थ में तो हम लग कर देखें। एक समय का जिक्र आता है, एक गरीब लड़का था, माँ और बेटे दो लोग थे, पिता की मृत्यु हो गई थी, माँ भी बूढ़ी हो गई थी, बेटा किसी प्रकार से मेहनत मजदूरी करके थोड़ा बहुत लाता, माँ का पालन करता। माँ की जर्जर अवस्था थी, उसे भी उठाने बैठाने की जरूरत पड़ती थी, बहुत ही दुख का भंडार था, एक प्रकार समझ लो, दुख का जीवन था उनका। दिन भर काम करके आता, फिर खाना बनाता, माँ परेशान रहती, पानी उठकर नहीं ले पाती थी, बेचैन थी, बीमार। तो माँ ने कहा, किसी योगी राज का नाम सुना, किसी संत महापुरुष का नाम किसी ने बताया कि वे समस्याओं का समाधान बताते हैं, परेशानियों का हल बताते हैं। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा इतनी समस्या है, अब तो दिन भर तो वहाँ मजदूरी मेहनत करके लाता है, फिर यहाँ भोजन बनाता है, खाने को भी सही प्रकार से नहीं मिल पाता, मेरी बीमारी अवस्था है, तो संत के पास चला जा, योगीराज के पास चला जा, पूछ क्या, कुछ रास्ता बताएंगे, कुछ उपाय बताएंगे, गरीबी दूर होने का, परेशानी दूर होने का। उसने कहा ठीक। तैयार होकर के उन महापुरुष के पास जाने लगा। दूर का रास्ता था, रास्ते में जा रहा था तो शाम हो गई। जब शाम होने लगे, एक गांव मिला, उस गांव में एक जाट का घर था। इसका घर कि भाई रात को यहीं पर बिताना है। उनके यहाँ पर गया कि भाई हमें रात बितानी है, फिर हम महापुरुष के पास जा रहे हैं, कल जाएंगे। जाट बड़े प्रेम से उन्होंने रखा उन्हें।
खाने पीने की व्यवस्था की, बिस्तर इत्यादि सब व्यवस्था कर दिया। रात में जब भोजन इत्यादि करके चर्चा होने लगी तो जाट जी ने पूछा कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं? तो सारी कहानी अपनी, बहुत बड़ी समस्या है, परेशानी है, माँ बीमार है, वृद्धावस्था है और मजदूरी करके लाता हूँ, फिर खाना, फिर घर की व्यवस्था करता हूँ, माँ को उठाने बैठाने की झंझट है। सारी बात बताया। तो मैं योगीराज के पास जा रहा हूँ, संत महापुरुष के पास जा रहा हूँ, कुछ उपाय पूछूंगा। तो जाट ने कहा कि भाई जा रहे हो तो मेरा भी एक पूछ लेना, मुझे भी एक समस्या है। कि क्या समस्या है? कि मेरी जो बेटी है इस समय तो ननिहाल गई हुई है, शादी लायक हो गई है, लेकिन वो गूंगी है, बोल नहीं पाती है। क्या नहीं कर पाती? बोल नहीं पाती है। बेटी की समस्या है, शादी कैसे होगा, शादी विवाह कैसे होगा? तो मेरी भी समस्या पूछ लेना महापुरुष से। कहा ठीक है, मुझे क्या दिक्कत है, पूछ लूंगा। अगले दिन वहां से चला। रास्ते में दोपहर को एक गांव पड़ा, उसके पास में एक मंदिर था, तो वहां भोजन की व्यवस्था हो रही थी। लोगों ने बुलाया, वहां भोजन करने, भोजन किया। तो वहां एक महात्मा जी थे, मंदिर पर रहा करते थे। महात्मा जी पूछे कहाँ जा रहे हो बेटा? इधर। उसने कहा, सारी बात बताया। तो महात्मा ने कहा कि जब संत महापुरुष हैं कोई और जा ही रहे हो तो मेरी भी एक समस्या पूछ लेना। कि क्या? उन्होंने कहा कि मेरी साधना सिद्ध नहीं हो पाई, इतना मैंने मेहनत किया, परिश्रम किया, साधना करता हूँ, ध्यान करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन वो मेरी साधना सिद्ध नहीं हो पा रही, स्थिरता नहीं प्राप्त हो पा रही है, शांति नहीं मिल पा रहा है। उसने कहा चलो पूछ लूंगा। वहां से विदा होकर चले गए। फिर आगे गया, एक किसी का खेत में मकान बना हुआ था, शाम हो गई, वहां रुक गया। किसान था। जब उससे चर्चा हुई कि इस प्रकार से मैं जा रहा हूं पूछने के लिए, किसान क्योंकि सबके पास समस्याएं हैं, महापुरुष कहते हैं अगर समस्या है तो समाधान भी है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। जब सबसे बड़ी समस्या है आपका जीवन आनंद का भंडार है, तो उससे बढ़कर और कोई समस्या नहीं। वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की। सभी बेचैन हैं और जीवन आनंद का भंडार है। कितनी उल्टी व्यवस्था है। तो किसान ने कहा कि भाई वो देख रहे हो, ये जो लंबा चौड़ा खेत है इसमें कुछ नहीं पैदा होता, इसमें कुछ ऊसर है, कुछ पैदा नहीं होता। तो जा रहे हो महापुरुष से पूछ लेना, कोई उपाय बता देंगे इससे बस पैदावार होने लगी। खेत तो बहुत अच्छा है, समतल है, सब कुछ है, लेकिन इसमें कुछ पैदा नहीं होता। चला गया। वहां से विदा होकर संत महापुरुष के पास पहुंचा, योगीराज के पास पहुंचा। जब सब व्यवस्था हो गई, लाइन लगा, फिर बात करने के लिए टाइम निकालना पड़ा। तो बात के लिए पहुंचा योगीराज के पास, तो उन्होंने पूछा क्या पूछना है तुम्हें? तो उसने कहा मुझे 4 बातें पूछनी है। कितनी बातें? कितनी बातें? 4। एक तो जाट की समस्या है, दूसरी महात्मा जी की समस्या, तीसरी किसान की समस्या, और चौथी अपनी तो है ही। योगीराज ने कहा कि भाई ज्यादा से ज्यादा तुम 3 बातें पूछ सकते हो मुझसे, 3 प्रश्नों का मैं उत्तर दे सकता हूं, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता। तो 3 प्रश्न पूछ लो मुझसे। अब असमंजस में पड़ गया, झंझट में पड़ गया, क्योंकि प्रश्न 4 है। तो योगीराज क्या कह रहे हैं कि नहीं 3 प्रश्नों को पूछ लो। अब सोचा किसका प्रश्न छोड़ो,
झंझट उस सबकी है। जाट की लड़की की समस्या है, महात्मा जी महात्मा है उनकी समस्या ना पूछो तो झंझट, और किसान ने हमारी सेवा खातिरदारी करी उनकी ना पूछो तो भी झंझट। तो गौर कर लेना, ये चीजें सबके जीवन में आती हैं कि मैं स्वार्थ वाला काम करूं या परमार्थ वाला काम करूं। आता है कि नहीं आता? मोड़ पर खड़ी, इसी को मोड़ कहते हैं, इसे चौराहे कहते हैं कि मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं, सबको मिलते हैं। निर्णय लेना पड़ता है, इस रास्ते मोड़ू या इस रास्ते मोड़ू। ऐसे उसके जीवन में जब आया, सोचा किसका प्रश्न छोड़ूं, परमार्थी भाव था उसका। भले गरीब थे, दुखी थे, लेकिन उनके भाव क्या थे? परमार्थी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। परोपकार का भाव था। सोचा कि चलो मेरी समस्या तो फिर कभी हल हो जाएगी, औरों की समस्या हल हो जाएगी। कि जो दूसरे के लिए जीता है उसके लिए परमात्मा जीता है, ये ध्यान। क्योंकि सब प्रभु के हैं, तो अपना प्रश्न उसने छोड़ दिया, अपनी झंझट, उन तीनों का पूछ लिया और तीनों का जवाब योगीराज ने दे दिया। अब वहां से चल दिया। जब चल दिया, लौट रहा है तो सबसे पहले किसान का खेत मिला, फार्म मिला, जहां पर वो रहा करता था। तो शाम भी हो रही थी, रुकना भी था। रुका वहां पर, कहे आ गए भाई, हमारे प्रश्न का समाधान पूछ लिए, बताओ बताओ। उसने कहा कि बैठो, बता दूंगा आराम से, पूछ के लाया हूं, चिंता। खाया पिया, उसके बाद चर्चा हुई। तो बताइए योगीराज ने क्या कहा? बताया उसने कि वो महापुरुष ने कहा है कि जो तुम्हारा खेत जिसमें कुछ पैदावार नहीं होती,